हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज के वीडियो में जो है वो हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि आपने देखा होगा, मैंने एक लास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अबाउट अस जनरेटर टूल जो है वो किस तरीके से हम चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं। अब देखो, जो ये टूल वेबसाइट हम बनाना सीख रहे हैं चैट जीपीटी से, उसमें आप ना लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। ऐसा मत करो कि मैं अबाउट अस जनरेटर टूल बना रहा हूँ तो सब लोग जा करके अबाउट अस जनरेटर टूल ही बना करके अपने ब्लॉग पर डालने लगो और उसके बाद फिर मैसेज करो कि भाई हमने अबाउट अस जनरेटर टूल बनाया बट वो जो है मेरा रैंक नहीं कर रहा है। देखो, रैंक तो टॉप पे भी देखो एक ही लोग का रैंक करेगा, फिर दूसरी पोजीशन पे जो टूल रैंक करते हैं उसमें थोड़ा कम ट्रैफिक आता है, तीसरी में और कम आता है, और टूल वेबसाइट में जो बहुत नीचे वेबसाइट होती है फर्स्ट पेज में भी, गूगल के फर्स्ट पेज में भी, उनमें जो है ज़्यादा ट्रैफिक जाता नहीं है। ठीक है, तो उससे आप लर्निंग सीखो, अपना दिमाग दौड़ाओ और कुछ नए नए आइडिया सोचो कि यार इस तरीके से जो है मैंने ये टूल बनाया, तो हम और कुछ आइडिया सोच करके सेम प्रोसेस को फॉलो करके जो है अपना एक नया टाइप का आइडिया जो है वो बना सकते हैं। तो उसी राह में जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। जो पब्लिक एपीआई वगैरह रहती है ना, जिसमें आप उनके पास जो है वो डेटा वगैरह रहता है, पब्लिक एपीआईज रहती हैं जिनका आप फ्री में यूज़ करके जो है उनके डेटा का यूज़ करके अपना कोई टूल वगैरह जो है बना सकते हो। उसके लिए हम आज क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, हम देखो पब्लिक एपीआई यूज़ करेंगे जो कि रैंडम यूज़र जनरेट करने वाली होगी, और साथ ही साथ में आज हम जो है वो चैट जीपीटी का यूज़ जो है वो नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ब्लैक बॉक्स एआई का। ठीक है, इसको भी पैरेलली यूज़ करो यार। देखो, आज के ज़माने में अगर आप ना एआई टूल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो ना, तो भाई आप जो है पिछड़ जाओगे। अपना काम आसान बनाने के लिए एआई टूल यूज़ करने चाहिए। मुझे भी जब कोई टूल वेबसाइट बनाना होता है या कुछ भी इस तरीके का कुछ भी कोडिंग वोडिंग करना होता है, तो भाई मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मेरा 70-80% काम कोडिंग का जो है वो एआई कर देते हैं, और आपको बस समझ होनी चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे एक बोलते हैं ना कि यार गूगल में सर्च करना भी अपने आप में स्किल है, तो सेम आज के टाइम पे भी जो एआई हो गई, चाहे चैट जीपीटी हो गया, कोडिंग कर रहे हो तो ब्लैक बॉक्स एआई हो गया कोडिंग वगैरह के लिए ना, तो इनको जो है वो आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। जितना अच्छे से आप इन्हें यूज़ कर पाओगे उतना बेहतर तरीके से आप अपना काम आसान कर पाओगे। और जो काम करने में आपको फॉर एग्जांपल के लिए भैया 8-9 घंटे लग जाते हैं, तो वो काम आपके आधे एक घंटे में जो है वो हो सकते हैं। इसका हम आज एक और टूल वेबसाइट बना करके एग्जांपल जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको एज अ लर्निंग के तरीके लो, इससे सीखो कि इस लर्निंग को जो है वो और कहाँ अप्लाई करके जो है अपने काम वगैरह जो है वो आसान कर सकते हो। चलो बिना देर करते हुए यार मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जो है वो कहानी हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना चैनल है आस्क रोहित। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो समय समय पर जो है वो हम लाते रहेंगे, चाहे वो टूल वेबसाइट के बारे में हो, और बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है मैं लाइव वगैरह भी जाता रहता हूँ। यहाँ पे लाइव सेक्शन है जहाँ पर आपके जो भी यार डाउट ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, कुछ आप बना रहे हो, टूल वेबसाइट से रिलेटेड हो, कोडिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट हो, तो इस ये जो लाइव वगैरह है इसमें भी आपको नोटिफिकेशन जो है वो चला जाया करेगा, और आप जो है इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ सकते हो। तो सब कुछ जो है प्रोवाइड करने का ट्राई करा जा रहा है अपने चैनल के माध्यम से भाई, कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करा जा रहा है। तो ये है भाई। तो यहाँ पर लास्ट में जो है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टूल वेबसाइट मैंने बनाया था। यहाँ पर जो है हमने अबाउट अस जनरेटर जो है वो टूल बनाया था। ठीक है, अब उसमें हमने कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ नहीं करी थी, डायरेक्टली बोला था, कुछ प्रॉम्प्ट लिखे तो उसने हमें अबाउट अस जनरेटर टूल बना करके दे दिया था। उसको भी जो है आपको देखना हो तो आप इसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम को जो है वो फॉलो करने वाले हैं। आज हम चैट जीपीटी भी नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ब्लैक बॉक्स एआई का। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ प्रॉम्प्ट लिखे थे, कुछ मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख रहा था। भाई मैं भी सीखता रहता हूँ कि ये चीज़ें अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को कैसा कोड जो है ये बना करके दे सकता है, ताकि फ्यूचर में जब मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया है कुछ बनाने का, तो मैं उस पॉइंट पे जा करके इससे जो है वो हेल्प ले सकूं। तो चलो, तो देखो यार क्या है ना, ये एक साइट है रैंडम यूज़र डॉट मी करके। ये फ्री में जो है वो एपीआई दे रहे हैं, फ्री में, मतलब बिना आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई साइन अप नहीं करना, कुछ नहीं करना है। बस एक यूआरएल है, उसको हिट करने पर हमें जो है वो डेटा जेसन फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना, अगर मेरे दिमाग में है कि बहुत सारी ऐसी एपीआईज रहती हैं जो जिनका क्या पब्लिक यूआरएल रहता है और डेटा वगैरह मिलता है। ठीक है ना, अब अगर आप खुद से सोचो कि मैं इस एपीआई का यूज़ करके कोड लिखने जाऊँ जावा स्क्रिप्ट में या पीएचपी में, किसी भी लैंग्वेज में, तो भाई एक टाइम तो लगेगा ना आपको। बट टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कैसे कोड होता है, तो वो टाइम बचाने के लिए, वो कोड वाली चीज़ें बचाने के लिए हमको जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए, हमें जो है एक फंक्शनैलिटी मिल जाए, बाद में हम उसे जो है इनहेंस करके और अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं वो हमारा काम बचाती हैं, और टूल वेबसाइट बनाने में इन सब चीज़ों का यार जितना हो सके आप यूज़ करो। टूल क्या यार, आप कुछ भी किसी पॉइंट पे जहां पर कोडिंग की बात आ जाती है ना, वहां पर आप इस तरीके के ब्लैक बॉक्स एआई हो गया या चैट जीपीटी हो गया, इनका भरपूर इस्तेमाल करना जो है वो सीख लो। आपका टाइम बहुत बचेगा, और प्लस आपका काम जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और रिलायबल भी रहेगा।
तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया हुआ है जिसमें एजेक्स जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का यूज़ करा गया, जिसमें इसको हिट कराने पर जो है वो कुछ इस तरीके का जेसन डेटा मिलता है। तो अब हमारे पास दो इनपुट में चीज़ें हैं कि यार ये यूआरएल हिट कराने पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देखो आपकी ना कोड के प्रति होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक बिल्कुल कोडिंग का कुछ ABCD कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप उसके लिए भैया क्या कर सकते हो, W3 स्कूल है, W3 स्कूल साइट है। इससे मुझे नहीं लगता बेस्ट कोई साइट होगी वेब के फॉर्म में चीज़ें सीखने के लिए। यहाँ पर आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो है वो सीख सकते हो। अगर हम एक टूल में बात करें जाकर के, तो काफ़ी पॉपुलर टूल रहते हैं जो कि यार मोस्टली HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बने होते हैं। HTML CSS सीखना तो यार काफ़ी आसान है। आप मुश्किल से 15 से 20 दिन में जो है वो HTML CSS के आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट ना काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट के नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे गेम जो है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके रन हो रहे हैं। आप डेटाबेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम लोकल स्टोरेज कहते हैं, जो कि ब्राउजर में आपका सेव रहता है। तो काफ़ी वास्ट है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। इसको सीखने में आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। एक्सपर्ट बनने में तो भाई वो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। बट ये जो है ना काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आप खुद इसको भी हम यहाँ खोल के देखेंगे ना, तो आप देखो इसमें कितना कुछ है, कितने सारे फंक्शन है, और एक एक फंक्शन से देखो कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर। पहले नहीं इतना बड़ा होता था, बट अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन हो गई है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इसको सीखने में टाइम भी लगेगा। और इसको जो बंदा देखो, जावा स्क्रिप्ट जो है ना मार्केट में एक काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। हर कोडिंग लैंग्वेज के साथ जो है वो फिट बैठ जाती है। चाहे तो आप .NET पे काम कर रहे हो, चाहे तो आप PHP में कर रहे हो, कहीं पे भी फ्रंट एंड में अगर आपका कुछ भी आ रहा है ना, तो जावा स्क्रिप्ट तो भाई इसमें रहने वाली है। अब तो इन्होंने क्या करा है, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके सर्वर साइड Node.js का भी बना दिया है, जिसको आप सर्वर लेवल पर भी जो है वो आप अगर एक बार जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो, तो सेम टाइप की फंक्शनलिटी, सेम टाइप के फंक्शन जो है उससे आप सर्वर लेवल पर भी जो है वो कोड कर सकते हो, जिसके लिए Node.js जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बहुत सारे डेवलपर मार्केट में इसको यूज़ कर रहे हैं। और जिन लोग को भी अच्छी तरीके से Node.js, Next.js जो कि अभी के टाइम पे यार लाइब्रेरीज वगैरह चल रही ना, वो उनको अगर आती है तो उनको अच्छे खासे मार्केट में पैकेज वगैरह भी ऑफर हो रहा है। अगर आपको डेवलपमेंट में फील्ड में जाना हो, तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत सीख लोगे ना, अगर आप ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप हल्का फुल्का सीख लो, ताकि आपको जब आप ChatGPT आपको कोई कोड दे, तो आप एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे उस कोड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि उस आपने बिल्कुल ChatGPT से या ब्लैक बॉक्स AI का यूज़ करके कोई कोड लिखवाया और आप बिल्कुल एज इट इज़ जो है उसको यूज़ करने लगे, तो आपका फिर ना कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। थोड़ा इन्हेंसमेंट करना जरूरी रहता है। कई बार क्या होता है कि हमारी मैक्सिमम हद तक जो है हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाती है, कर देते हैं टूल वेबसाइट, अगर आप अच्छी प्रॉम्प्टिंग यूज़ कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो आपको खुद से करनी ही पड़ेगी कस्टमाइज़ करके, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो चलो, ये जो चीज़ है ये आपको एक आइडिया मिल गया यहाँ पर ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं चाहता हूँ कि यार देखो, लर्निंग के पॉइंट ऑफ कि यार जो ये पब्लिक API रहती है, तो कैसा हो कि हम इन पब्लिक API की मदद से जो है कोई टूल वेबसाइट बना सके। मतलब हमें ये सब डेटा जो है अपने लेवल पे नहीं क्रिएट करना। अब ये डेटा के लिए भी इन्होंने कोई लाइब्रेरी वगैरह बना रखी होगी, और बहुत सारे ऐसे APIs वगैरह रहती है जिनमें बहुत वास्ट, बहुत बड़ा डेटाबेस रहता है, तो उनका भी यूज़ जो है वो आप ऐसे कर सकते हो। अगर कोई पब्लिक API है या API की के थ्रू भी आपको एक्सेस करना है, ऑथेंटिकेशन वगैरह, उनको भी जो है वो आप ChatGPT से कोड वगैरह जो है वो जनरेट करवा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल लेना है कि यार रैंडम यूजर जनरेटर इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट में इस तरीके के काफ़ी सारे टूल हैं। अगर आप यहाँ पर जाओगे और मैं यहाँ पर लिखूँ जाकर रैंडम यूजर जनरेटर, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम यूजर जनरेटर, तो आप देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रैंडम, ठीक है ना, रैंडम यूज़र जनरेटर जब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये वेबसाइट मिल गई। फिर देखो यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स वगैरह हमारे सामने आ रही है, रैंडम यूज़र जनरेटर। अब इसी से एक कीवर्ड और बनता है, फेक यूज़र जनरेटर, जिसमें भी सेम मेथड फॉलो होगा। फेक यूज़र जनरेटर अगर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप जाओगे, देखो ये वेबसाइट जो हमारे सामने आ रही है, ये देखो इस तरीके का, इसमें देखो काफ़ी सारा डिटेल आ रहा है, ऐसे करके साइट, और इनमें भी जो है बहुत दबा करके ट्रैफिक आता है, ठीक है ना। ये देखो मिलियंस में ट्रैफिक जो है इस तरीके की वेबसाइट में, तो पॉसिबिलिटी बहुत है। अब आप सोचोगे कि यार ये सब डेटा की जरूरत लोगों को पड़ती क्यों होगी, ठीक है, थोड़ा एनालाइज करते हैं ये डेटा की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो जो बहुत सारे यार सॉफ्टवेयर टेस्टर वगैरह होते हैं ना, उनको भी बहुत सारे रैंडम यूज़र की डिटेल डाल करके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना रहता है, तो उसलिए भी लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनमें लोग अपना
रियल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो अब खुद से अगर इंसान सोचने बैठेगा कि मैं क्या नाम डालूँ, क्या एड्रेस डालूँ, और यूएस में क्या पिन कोड होगा फलानी जगह का, तो भाई इतना दिमाग कौन लगाए। तो उससे बेटर है कि वो इस तरीके के टूल का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पर स्टेट वाइज भी जो है यहाँ पर डेटा वगैरह दिया गया है, और यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और वो जा करके वहाँ पर अपना एक प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर ले। तो इसलिए यूज़ होता है, इसीलिए इस तरीके की वेबसाइट पर इतना सारा जो है वो ट्रैफिक वगैरह आता है। ये हमने एक लिया। अब इसमें कई सारे बनते हैं, देखो फेक, अभी हमने यहाँ पे लिखा था फेक यूज़र जनरेटर, आप यहाँ पे लिख सकते हो फेक नेम जनरेटर। देखो ये भी एक कीवर्ड है जिससे ये ईएमडी डोमेन बुक करके रखा हुआ है जिसमें मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है। ये देखो नेम फेक, ये देखो ये भी एक साइट है। और जो आपका एक एसईओ का टूल है, ठीक है ना, एक एसईओ का टूल है, स्मॉल एसईओ टूल, जो कि देखो इन लोगों ने भी इस तरीके के टूल बना रखे हैं फेक नेम जनरेटर। इनका थोड़ा मेथड डिफरेंट है, ये 10 नेम वगैरह जो है वो जनरेट करें, वो भी सेम आप इस एपीआई से ये सेम भी प्रोसेस जनरेट कर सकते हो कि मेरे को 10 यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे देना, बट मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा था जो मैंने अभी कोड डाला था। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से भी लोग जो है सर्च करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जाकर फेक नेम जनरेटर या फेक ये सब बना लो। आप उसके लिए आप रिसर्च करो जाकर, कंपटीशन एनालिसिस करो जाकर के, आपको लगता है तो आपको काम करना चाहिए, कोई कीवर्ड मिल जाता है, आपको पोटेंशियल नजर आता है, आप उस पर जो है वो काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोसेस सिखाना, समझाना है कि कैसे जो है हम ये यूज़ कर रहे हैं। आप इसको और भी जो एपीआई है खोज सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और उसमें इस तरीके का मेथड अप्लाई करके अपना कुछ जो है वो प्रोजेक्ट या टूल वगैरह बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसको हम जो है वो बंद करते हैं, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। और ये सब प्रोजेक्ट जो है वो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है बढ़िया से, और तगड़े लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह भी, क्योंकि ये जो टाइप है भाई, ये कैसा टाइप है, ये एक ऐसा टाइप है जिसमें भाई हर जगह से ट्रैफिक वगैरह जो आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अब हम देखने वाले ब्लैक बॉक्स है। उससे पहले आपने भैया देखो, अगर ब्लॉगिंग वगैरह जर्नी नहीं स्टार्ट करी हुई है और सोच रहे हो कोई डोमेन वोमेन लेने का, ठीक है ना, कोई डोमेन या होस्टिंग वगैरह लेने का, तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ अपनी रिकमेंडेड होस्टिंग वगैरह शेयर कर रखी है जो पर्सनली जो है मुझे सही लगती है। यहाँ पर अगर आप जाओगे, इसका आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ होस्टिंग यहाँ दे रखी है, जैसे कि पहले नंबर पर होस्टिंगर आ रहा है, फिर ब्लू होस्ट, डिजिटल ओशन, इसको जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर कूपन कोड है, आपको एडिशनल वगैरह डिस्काउंट मिल जाएगा। एक एडिशनल चीज़ आप ये कर सकते हो कि जब अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग लेते हो, इनवाइस वगैरह जो है वो आप मुझे मेल करते हो। मेल करने के बाद होगा क्या कि भैया उस मेल पर जो है जो भी आपके ब्लॉगिंग से रिलेटेड डाउट है, कुछ है आपका नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो वो डाउट भी मैं अपनी तरफ से क्लियर करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि आप जो है आपने जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक से होस्टिंग ली होगी ना, उससे मेरे को एक सेट ऑफ कमीशन मिल रहा होगा। तो उसके लिए आप समझ सकते हो एक कंसल्टेशन फीस जो आपकी जेब से नहीं जा रही होगी, वो आप जो है मुझे इनडायरेक्ट वे में यार इस तरीके से पे कर सकते हो। अगर नहीं ली हो, अगर ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव वगैरह मैं आता रहता हूँ, वहाँ पर आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन वगैरह सब ऑन कर लो। लाइव वगैरह में मैं बहुत सारे लोगों के साथ लाइव पे कनेक्ट भी होता हूँ, आपकी क्वेरीज वगैरह के भी आंसर जो है वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो ये था। अब हम जो है मुद्दे की चीज़ पे आते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बनाया। किस तरीके का बनाया, थोड़ा समझने का ट्राई करना। मैं कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे अपना काम निकलवाना आता है, ठीक है, इतना मुझे जो है आता है। और धीमे धीमे मैं इस तरीके की चीज़ें देख करके मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आता है, तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। क्योंकि जो मेन लर्निंग होती है भाई ना, वो एक्सपेरिमेंट करने से ही होती है। वो किसी ने कुछ बता दिया, वो तो उसकी लर्निंग थी, उसके लिए काम करी। अब जो यूट्यूब पे लोग वीडियोज़ बनाते हैं 15 मिनट या 1 घंटे के ना, तो वो सब सामने देखने वाली चीज़ें होती है, उसके पीछे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो 15-20 मिनट के वीडियो से कभी भी आप उतना नॉलेज नहीं ले सकते हो जितना आप खुद प्रैक्टिस करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे। तो इवन मैं आज की डेट में भी देख सकते हो, ये मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था ना, मेरे दिमाग में इसीलिए आइडिया है। मैंने सोचा आज एपीआई की मदद से कुछ टूल बनाने का ट्राई करते हैं जिसमें हम खुद कोड नहीं करेंगे, हम ये ब्लैक बॉक्स एआई का यूज़ करते हैं। ब्लैक बॉक्स एआई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, एकदम से पॉपुलर हो रहा है। अगर आप इसका देखोगे ना, ये ब्लैक बॉक्स एआई का, तो एकदम से ये टूल जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया में, देखो। और मुझे लगता है कहीं बैकग्राउंड में इन्होंने हो सकता है चैट जीपीटी के एपीआई, चैट जीपीटी का ही कुछ यूज़ वगैरह हो सकता है किया होगा। देखो यहाँ से जो है सीधा 3.6 मिलियन ट्रैफिक पहुँच गया। तो स्मार्ट तरीके लोग लगा रहे हैं यार, रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं कि अभी चैट जीपीटी का टाइम चल रहा है, लोग एआई टूल प्रेफर कर रहे हैं, और ये कोडिंग वोडिंग का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो क्यों ना कोडिंग से रिलेटेड एक स्पेसिफिकली कोडिंग का टूल बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखी है, चैट बोर्ड बना रखी है। ये देखो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स एआई पे गए तो यहाँ पर जो है इन्होंने चैट बॉट वगैरह जो है वो बना रखी है। ये देखो यहाँ पर
पाइथन की, HTML की। तो जो हम चैट जीपीटी में जा करके उससे स्पेसिफिकली बोलते थे ना कि यार जावास्क्रिप्ट तुम चैट बॉट बन जाओ या जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट बन जाओ, तो वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें सीधे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है या जो भी चीज़ है। और आप खुद का भी बना सकते हो। अगर आप क्रिएट सेक्शन पे गए, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ जा करके, तो अगर मैं क्रिएट सेक्शन पे गया तो मैं खुद का बना सकता हूँ। यहाँ चैटबॉट मैंने डाला, यहाँ पे आस्क रोहित। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस टूल को भी क्योंकि बढ़िया है। यू आर एन एक्सपर्ट कोड कमेंटर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यू आर एक्सपर्ट, ऐसे लिख दिया, सॉरी, यू आर एक्सपर्ट ब्लॉगर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब आपका मान लो बन गया पब्लिक। अब मैंने यहाँ पे मान लो क्रिएट चैटबॉट पे क्लिक किया जा करके, ठीक है ना। सॉरी, यू की स्पेलिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अब ये सही भी नहीं हो सकती क्योंकि चैटबॉट क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे करके देखोगे, ये देखो आस्क रोहित नाम की जो है एक चैटबॉट क्रिएट हो गई। अब मैं इससे बात कर सकता हूँ, ये मेरे को ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ों में जो है वो हेल्प करेगा। तो देखो नए नए लोग आइडिया खोज करके ला रहे हैं, एआई बना रहे हैं, और इसीलिए देख रहे हो कि उनको तगड़े लेवल का जो है, इसने भी यार कुछ पेड वाला सिस्टम कर दिया, तगड़े लेवल की जो है वो ग्रोथ मिल रही है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, माउथ टू, एक तरीके से ना खुद ही लोग जो है इसको जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। बहुत सारे मैंने देखे थे रील्स वगैरह में इसके बारे में बात हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए जो है इसमें देखो अचानक से जो है वो ट्रैफिक वगैरह बूस्ट हो गया। जैसे चैट जीपीटी का भी देखो, उन्होंने कोई पेड मार्केटिंग नहीं करी, बट लोगों ने ही जो है उसको इतना पॉपुलर बना दिया, उसमें इतने साइनअप वगैरह हो गए। सेम ब्लैक बॉस के साथ भी चल रहा था। तो मैंने सोचा इसको भी यार मैं रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट करूँ, तो मैंने कहा चलो यार आपके साथ जो है उसको भी हम कुछ बना करके यहाँ से देखते हैं। और इसका समझ लो यार, VS कोड में एक एक्सटेंशन भी आता है जो कि मैंने अपने VS कोड में डाल रखा हुआ है भाई। वहाँ कोडिंग करते ही करते जो है वो आपको सजेशन मिल जाता है, आप कोड यहाँ से जो है वो उठा सकते हो। आपको चाहो तो मैं इसी वीडियो में यार दिखा सकता हूँ, चलो मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे VS कोड खोला, देखो मैंने ब्लैक बॉक्स का एक्सटेंशन यहाँ पे डाल रखा। काफ़ी ज़्यादा यार लर्निंग भरा वीडियो, इसमें बहुत सारी अदर चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है इसको स्टॉल से अनइंस्टॉल कर दिया था, ठीक है, किसी का। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था को ब्लॉक बैक, मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रोसेस ही बता देता हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, इसको मैंने डिसेबल कर रखा, इसको मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है ना। अब बिल्कुल बेसिक सा फॉलो करते हैं सिस्टम। मैं आ गया, मैंने कोई पेज क्रिएट किया जा करके, सेलेक्ट लैंग्वेज में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यार जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं होता यार, बस ऐसे स्लैश करके लिखना होता है क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ एकदम से तो नहीं आ रहा, बट मैं एक सिंपल सा कुछ लिखते हैं, क्रिएट डिव। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, क्वेश्चन की तरीके जो है इसमें टाइप करना होता है, हाउ टू क्रिएट डिव। ऐसे करके जो है मैंने इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो आप देख सकते हो बगल की स्क्रीन पर जो है सारा इसने मेरे को प्रोसेस बताना स्टार्ट कर दिया। और ये देखो मेरे को यहाँ का, क्योंकि मैंने लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रखी थी, इसलिए मुझे जो है वो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना। और भी आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें से जो है वो करवा सकते हो। पूरा जो है वो आपको कोड यहाँ पर लिख करके दे देगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, देखो उसने मेरे को जावास्क्रिप्ट में दे दिया, क्योंकि मैंने लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करी थी। अगर मैं HTML सेलेक्ट करता तो मुझे HTML वाला जो है वो बना करके देता, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप जैसे ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ऐसे डबल स्लैश लगाने पड़ते हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ता है और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो है मैं यहाँ पर साइड में दे देता हूँ। और इसमें थोड़ा सा सेटिंग होती है जिसमें आपको सीधे कोड जो है वो यहीं पे नीचे चला भी जाता है। और आप देखोगे इंक्लूड कोड इन एक्टिव व्यू, इसका भी हम यूज़ करके सीधे कोड को यहाँ पर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी करा, कितना आसान हो गया मेरे लिए जो है यहाँ पर देखो चीज़ों को यूज़ करना। तो एक डेवलपर का कितना सारा काम जो है वो आसान कर सकता है। इसीलिए एआई के जो टूल आ रहे हैं नए नए, उनको जो है हमें यूज़ करना जो है वो सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़, अब इसको जो है वो हम बंद कर देते हैं। आपको एक अच्छी खासी जो है इससे लर्निंग वगैरह मिल रही होगी, आपको पता चल रहा होगा जो है ये, सॉरी इसको जो है वो हम बंद करते हैं, डोंट सेव, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, अब हम वापस आते हैं अपने बैक टू द टॉपिक कि हम क्या टॉपिक पे काम कर रहे थे। थोड़ा सा हम जो है हमने अदर भी चीज़ें कवर कर ली ताकि आपको जो है और डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मिल सके। अब हम यहाँ पर इसको जो है चैट वाला बनाया था एजेंट, इसको बंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है कि भैया ये जो है ना क्रिएट रैंडम यूजर जनरेटर टूल आप एक क्रिएट करो, और इसके लिए जो है वो आप इस API वगैरह का यूज़ करो। ये जो यहाँ पर API का URL वगैरह दिया है, इसको हिट करने पर जो है वो हमें जेसन का ये डेटा मिलता है। तो मैंने से बोला कि भाई ये जो है, उसके बाद ये जब हिट करने पर जो रिटर्न का जो रिजल्ट आता है वो कुछ ये जेसन फॉर्मेट का जो है, मैंने यही सैम्पल जो यहाँ पर जेसन डेटा दिया है वो मैंने इसको सैम्पल दिया था ताकि ये समझ पाए कि यार ये हिट करने पर ऐसा डेटा जो है वो हमको मिलता है, ताकि जब ये हमारे टूल वेबसाइट बना करके दे तो इसी डेटा के हिसाब से हमें टूल बना करके दे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। फिर मैंने बोला यूज़ दीज इनपुट्स एंड क्रिएट
क्रिएट रैंडम यूजर जनरेटर टूल फॉर मी वेयर बाय डिफॉल्ट पेज शुड डिस्प्ले अ रैंडम यूजर इन्फॉर्मेशन। बाय डिफॉल्ट मतलब कोई रैंडम यूजर का इन्फॉर्मेशन आए, एंड व्हेन एवर यूजर क्लिक जनरेट न्यू यूजर बटन इट शुड जनरेट अ न्यू यूजर इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द अबव एपीआई, जो भी हमने यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद देखोगे इसने मुझे यहाँ पर एक कोड बना करके दे दिया, जो हम ये जनरेटर वाले में देख रहे थे। इसमें आप नोटिस करोगे जब भी आप होम पेज पे जाते हो तो एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है। अब क्योंकि ये कस्टम लेवल पर बनाए गए हैं, इसमें खुद का भी कुछ डेटा मेंटेन करा गया है ना, तो उसके हिसाब से ये थोड़े से बड़े हैं, है ना। बट यहाँ पर हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि भाई चलो अभी हम किस तरीके से बना सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कैसे बना सकते हो। तो इसने हमारा देखो जो हमको एक बेसिक लेवल का कोड दे दिया, जिसको हम यूज़ करके रन करा के देखने वाले हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो वापस से हम जाते हैं कोड पेन पर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो भी आप ये कोड वगैरह बनाते रहते हो एग्जाम्पल ग्रुप में, वो हमें भी शेयर कर दिया करो। तो भैया ये देखो, ये मेरा कोड पेन आयो साइट पे जाओगे ना, यहाँ मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको जाना है codepen.io / करके हाय आई एम रोहित लिखना है, मेरा जो है यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाता है। हाय आई एम रोहित, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर जो भी मैं अपने बनाता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, वो आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। देखो यहाँ पर कितने सारे जो है, मैं ये सब मैं बना के देखता रहता हूँ। भाई सीखना है तो आपको भी एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे, आपको भी नई नई चीज़ों की जो है वो लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर चीज़। अब मैं यहाँ पे पेन पर क्रिएट करता हूँ, जो हमें कोड मिला था उसको जो है मैं यहाँ पर डालता हूँ, देखते हैं हमें जो है वो क्या रिजल्ट मिलता है। हमने यहाँ पे इसको करा पेस्ट, ठीक है, ये पूरा कोड पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जो है वो हमारा एक देखो ऑटोमेटिकली जो है एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच होकर के आ गई, जिसमें फोटो आ रही है, नेम डिटेल, और ये सारा कहाँ से उसने क्रिएट करा है, जो हमने सैम्पल डेटा उसको दिया हुआ था ना जेसन में कि ऐसा मिलता है। देखो पूरी फंक्शनैलिटी वर्किंग है। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू यूज़र पे करता हूँ, रैंडम यूज़र जो है वो जनरेट हो रहा है। तो अब आप अपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह के लिए कुछ बनाना होता है, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। या कुछ नया आपके माइंड में आइडिया आ रहा उसमें, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप सेम जो मैंने देखा ना कि जो आपकी पब्लिक एपीआई रहती है, कुछ भी ऑथेंटिकेशन एपीआई रहती है, आप उतने ज़्यादा मतलब कोडिंग में आप अभी लर्निंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चैट जीपीटी से या ब्लैक बॉक्स से हेल्प भी ले सकते हो इस तरीके के टूल वगैरह बनवाने के लिए, या अपनी फंक्शनैलिटी को बनवाने के लिए, जो आपके प्रोजेक्ट में आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ, मैं पूरा प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से तो जो है वो नहीं बनवाता हूँ। पूरा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनवाते कि मुझको जो इंड रिजल्ट चाहिए, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे एक्चुअली नहीं मिल पाती। बट 50, 60, 70% काम, या कोई प्रोजेक्ट मैं जब कर रहा होता हूँ तो उसमें से 10% काम, फिर कोई फंक्शनैलिटी जो वो मैंने क्रिएट करी अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर दी, फिर मैंने कुछ क्रिएट करा, मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। ऐसे करके मेरा काम जो है, जो मेरा काम 8 घंटे में हो सकता था, वो 1-2 घंटे में आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इन सब टूल को यार अच्छे से यूज़ करना सीखो। देखो आज हमने यहाँ पे सीखा रैंडम यूज़र जनरेटर, जिसकी बढ़िया से फंक्शनैलिटी वगैरह चल रही है, ये देखो, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, और टूल वेबसाइट जो है ना वो कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब लोग बोलते हैं टूल वेबसाइट जो है वो हम आइडिया कहाँ से खोजे। देखो 50,000 का सर्च वॉल्यूम है इसमें, यहाँ पे यूएस में दिखा रहा है। एक मैं फ्री एक्सटेंशन डाल रखा हुआ है फेक नेम जनरेटर, देखो 50,000 का, ठीक है। और इसी में काफ़ी सारे टूल ऑलरेडी बने भी हुए हैं। ये देखो एक सिंपल सा टूल बना हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको ही मैंने देखा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसमें कुछ जो है वो क्लाउडफ्लेयर का जो है सिक्योरिटी वगैरह ऑन करके रखा हुआ है। ये देखो इस तरीके कई टूल बने हुए, ये देखो अब तो इसको काफ़ी बढ़िया कर दिया ना, पहले बिल्कुल सिंपल सा कुछ थोड़ी सी बेसिक सी डिटेल आया करती थी इसमें। और ये भी देखो इन्होंने क्या रखा है, फेक आइडेंटिटी जनरेटर बना दिया। ये देखो एक नया कीवर्ड बन गया, इसमें कई कीवर्ड बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा था, जब फेक नेम जनरेटर मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप देखो क्या लोग लिखते हैं यहाँ पर, रैंडम नेम जनरेटर भी लिखते हैं, फैंटेसी नेम जनरेटर भी लिखते हैं, बिजनेस नेम जनरेटर भी जो है वो टूल आराम से बनवाया जा सकता है। ऐसे ही फेक नेम लिस्ट वगैरह भी लिखते हैं, फेक नेम लिस्ट गर्ल, फेक नेम लिस्ट मेल। अब ये सब जो है वो इस एपीआई की मदद से चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती है। तो आपको इस लेवल पर रिसर्च करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि यूट्यूब पर अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पर गए, वहाँ पर कोई बंदा जो है वो कुछ बता रहा है कि फलाना टूल बना करके जो है वो 1 लाख रुपए कमा लेना, तो आप खुद एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ कि उस जो भी वो बता रहा है उसमें बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, अगर प्रोसेस इतना ही सिंपल होगा तो बहुत सारे लोग सेम टाइप की चीज़ बना के डाल देंगे। तो उसमें से कुछ लोग लकी होंगे जो थोड़ा उसके ऊपर और मेहनत करेंगे, जा करके बैकलिंक बनाएंगे, प्रमोशन करेंगे, कहीं
सोशल मीडिया से ट्रैफिक वगैरह कुछ लेकर जनरेट करेंगे जा करके, तो उनका टूल जो है वो रैंक कर जाएगा। और जो लोग सिर्फ कोड वहाँ डाला, सीधे जो है बना करके छोड़ दिया, भूल गए, तो उनका फिर भाई कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ रहती है। तो इतने सारे लोगों में सब लोग जो है वो सक्सेस नहीं होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। तो जो प्रोसेस सही से सीख जाएगा, फॉलो करेगा और कुछ उसमें अपना क्रिएटिव स्किल जो है वो ऐड ऑन करेगा, वही जो है सर्वाइव कर पाता है। क्योंकि कंपटीशन तो है भाई ना। और यूट्यूबरों को फॉलो करोगे ना कि भैया इस टॉपिक पे काम कर लो, ये फलाने टॉपिक पे काम कर लो और आप पैसा कमा लोगे, तो वैसा जो है वो होता नहीं है। ठीक है ना, उसके आगे भी कहानी बहुत सारी जो है वो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक था वीडियो, और वीडियो को जो है वो लंबा नहीं करते हैं। वीडियो का हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया हो, कोई भी ना अनकट वीडियो हो, इसमें कुछ कटवट जो है वो कुछ है नहीं। कट वाले वीडियो में वैसे भी नहीं बनाता, जो है वो है, इसीलिए लाइव वगैरह भी होते रहते हैं। तो चलो यार, वीडियो को जो है वो अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कुछ आपके कमेंट सजेशन हो तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन वगैरह दे सकते हो कि और किस किस तरीके के टूल वेबसाइट हम बना सकते हैं। अपना भी दिमाग जो है वो दौड़ाते रहो, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।